Okay. We are starting with the chapter Introduction Structured Query Language SQL. और इसमें बेटे बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हमने जब कल डिस्कस किया था, ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसकी फुल फॉर्म है RDBMS। आज की डेट डाल लें आप लोग, फटाफट नोट करते जाएं। चैप्टर 8 लिख लीजिए। देखिए RDBMS। अब और कौन-कौन से RDBMS में सॉफ्टवेयर्स आते हैं? दीज सॉफ्टवेयर्स आर योर MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, PostgreSQL, Oracle, ठीक है? आउट ऑफ दीज MySQL इज इन आवर कोर्स। उसमें it allow us to create a database consisting a relation and to link one or more relation for querying to store, retrieve, manipulate data on that database। पहली बात हमने कहा क्रिएट डेटाबेस। कल हमने देखा कि हम एसक्यूएल में वी कैन हैव a database and database is a collection of tables. These tables are called relation in your SQL, right? कल बताई थी मैंने, रिलेशन होता है, रिलेशन को हम टेबल भी बोलते हैं, और टेबल में जो रोज एंड कॉलम होते हैं, रोज को MySQL में बोलते हैं टपल, कॉलम्स को MySQL में बोलते हैं एट्रीब्यूट। ओके, क्लियर है? तो लिंक वन, हाँ, वन और मोर रिलेशन, यानी हम एक से ज्यादा टेबल्स भी एक डेटाबेस में रख सकते हैं। जब हम एक से ज्यादा टेबल डेटाबेस रखते हैं तो दे कैन बी इंटरकनेक्टेड। आई एम जस्ट ओपनिंग SQL, MySQL कमांड लाइन, इस तरीके से आपके भी सिस्टम्स में आ जाएगा। तो हमने शो डेटाबेस करके कल देखा था, डेटाबेसेस लिस्ट आ गई थी। अगर मैं कहती हूँ यूज लाइब्रेरी शो टेबल्स, तो यहाँ आप देख रहे हैं शो टेबल्स। दिस लाइब्रेरी इज माय डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ रिलेशन इन लाइब्रेरी डेटाबेस? बताइए। book record issue. Very good. Book record, issue and member are three relation in a library database. अब इनमें से हम क्या काम कर सकते हैं? इसमें हम लिंक कर सकते हैं दोनों टेबल्स को आपस में, और क्या कर सकते हैं? क्वेरिंग टू स्टोर, यानी वी कैन ऐड द डेटा, वी कैन रिट्रीव यानी निकाल सकते हैं कोई पर्टिकुलर डेटा, एंड मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब मॉडिफाई, और वी कैन चेंज द डेटा, right? This is what RDBMS called. ठीक है? Next is our structured query language. Structured query language की जब हम बात करते हैं, it is one has to write application program to access data in case of a file system. हमारे को डेटा को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। अब उनके लिए अलग अलग हमारे पास लैंग्वेजेस है, राइट? लेकिन database management system are a special kind of programming language and they are called query language that can be used to access data from the database. क्या बोल रहा है? They are the special kind of programming language, यानी इसमें हमें कमांड जब हम दे रहे हैं हम उसे बोलते हैं क्वेरी कर रहे हैं। जब ये मैंने यहाँ पे कमांड दी है शो टेबल्स, आई एम राइटिंग दिस इज, आई एम क्वेरिंग द डेटाबेस कि इसकी मुझे टेबल दिखा दो, ठीक है? दैट कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा। हम डेटाबेस तो बहुत बड़ा हो सकता है इसमें लाखों का डेटा हो, लाखों लोगों का, लाखों बुक्स। अगर हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन हमारी ही लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स हैं, उन सबका बुक रिकॉर्ड है, उन सबका इश्यू है, उन सबके मेंबर्स है, कितने मेंबर, यानी पूरा स्कूल के बच्चे मेंबर हो गए। अगर हम इसको स्कूल से बाहर जाके एक लाइब्रेरी को इमेजिन करें, तो वहां पे आप जस्ट इमेजिन, अगर मैं नेशनल लाइब्रेरी या मेरी स्टेट लाइब्रेरी में जाऊं, तो पूरा ही आपका बुक रिकॉर्ड कितना जबरदस्त होगा।
यहाँ तो बिकॉज हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट एडिंग 5 डेटा 10 डेटा, राइट? तो ये जो हमने किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, ठीक है? सो राइट नाउ वी जस्ट हैव 2 डेटा इन इट, ठीक है? तो दिस इज द मोस्ट important and most popular query language which is used by major relational database management system. Major relational हो सकता है आपसे पूछे name some relational database management systems. एक मिनट, who wants to name some major relational database management system? एक सेकेंड बेटे. तो हमारे पास MySQL, Oracle, SQL सर्वर ये है. अब SQL की क्या खासियत है? SQL की खासियत, एडवांटेज कह लो, उसके बारे में कह लो, ये आपको कुछ भी आता है तो लिखना पड़ेगा इसके लिए. SQL इज इजी टू लर्न एज स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स. बहुत इजी है, इंग्लिश में हम सिंपल लिख रहे हैं शो टेबल्स, राइट? बड़ा आराम से कमांड बन जाती है. Are not case sensitive. Either I can write capital letter, mixed letter, small letter, same रहता है. We can create and interact with database using SQL in an efficient and easy way. बहुत easily हम लोग काम कर पाते हैं. The benefit of SQL is that we don't have to specify how to get data from the database, right? हमें डेटा निकालना है अगर डेटाबेस से, तो बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है. We simply specify what is to be retrieved. SQL does the rest. Although called a query language, SQL do much more beside querying. SQL provides statement for defining the structure of the data, manipulating data, and declare constraint and retrieving data from the database in various ways depending on our requirement. जब यहाँ पे हम पहले बात, 3 चीजें हमेशा याद रखना. एडिशन, ठीक है? हमने कहा जब भी हम कोई काम करते हैं डेटाबेस में, यानी हमें नया डेटा ऐड करना, उसे हम एडिशन कह सकते हैं, हम उसे अपडेशन कह सकते हैं, क्रिएशन कह सकते हैं. क्रिएट, हम ऑलरेडी जो बन गया उसमें चेंजेस, तो वो क्या हो गया? अपडेट हो गया, मैनिपुलेट हो गया, मॉडिफाई हो गया. ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं डेटाबेस में, और जब हम इसकी डेफिनेशंस करते हैं. तीसरा हो गया डिलीशन, कि वी कैन डिलीट अ रो, वी कैन डिलीट अ कॉलम, वी कैन डिलीट अ टेबल, वी कैन डिलीट अ डेटाबेस. दिस इज हाउ वी वर्क डिपेंडिंग ऑन आवर कंडीशन. कॉन्स्टेंट मतलब हम वहां पे कंडीशंस डिक्लेयर करते हैं. जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, उसमें कंडीशंस लगाते हैं कि किस तरीके का डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा. देन हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, दे विल क्रिएट, ठीक है? ये यहाँ पे बात करिए इंस्टॉलिंग. इंस्टॉलिंग, आप सिंपल वेबसाइट, जिनके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो dev.mysql.com डाउनलोड्स पे जाके वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं. जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मैंने फोन के लिए, एंड्रॉइड के लिए एक वीडियो भेजी है, वो आप देख के उसके हिसाब से MySQL को इंस्टॉल करके रन कराएंगे कमांड्स को. Few rules. It is SQL is case insensitive. That means you can write any of your choice. End the SQL with semicolon. Here you can see, like whenever I am writing, it is ending with the semicolon. That means बहुत इजी है, हमें पता लग गया. कंप्यूटर को भी हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी एक कमांड खत्म हो गई. अगर मुझे मल्टीपल लाइंस डालनी है, उस केस में लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अ क्वेरी ओवर है. मैंने कहा सेलेक्ट नेम. नेम हमारा किसमें है? बी नेम. एंटर. ओहो, मिस्टेक हो गई वैसे तो.
एक सेकेंड। हाँ, हमने कहा सेलेक्ट बी नेम, अब मैंने एंटर कर दिया। आप देख रहे हैं ये वाला जो आया, दिस इज शोइंग कि आई एम राइटिंग माय कोड इन अ मल्टीपल लाइन, आई हैव नॉट एंडेड। एंडेड कैसे पता लगता है? अगर सेमी कॉलन हो जाता। सेलेक्ट बी नेम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? बुक रिकॉर्ड, सेमी कॉलन, एंटर। तो इसमें बी नेम खाली आपके पास क्वार्टी और आईपी, ये दोनों आ गया, क्योंकि मैंने सेलेक्ट के साथ स्टार नहीं दिया। यहाँ पे स्टार दिया था तो सारा डेटा जितना अवेलेबल है, ऑल डेटा। व्हेन आई हैव रिटन बी नेम, दैट मींस आई एम क्वेरिंग जस्ट आई वांट टू सी ओनली द बुक नेम, आई डोंट वांट टू सी होल डेटा। दैट्स व्हाई एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से चीजें देखूं। व्हाई शुड आई सी होल डेटा व्हेन आई एम नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने दी है। Semicolon, after the last line we put semicolon. This is the data type constraint in MySQL. यहाँ पे ये MySQL की इस तरीके से दिख रही है शेल, यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशन, एक से ज्यादा टेबल्स रख सकते हैं। एंड रिलेशन इज मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये लाइन आप नोट कर लें, फिर से बार बार वही चीज जो मैं पहले बता चुकी हूँ। Table is made up of attribute, rows and column. Columns are known as attribute and rows and known as tuple. ये अभी इन्होंने tuple की बात नहीं करी, आगे देखते हैं हम लोग। अब डेटा टाइप, जब हम डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, डेटा टाइप इंडिकेट टाइप ऑफ डेटा वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव. The data type of an attribute decide operation that can be performed on the data of the attribute. Data types are very important. जैसे हमने Python में भी किया था, तो we were having a different data type. ये हम आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको यहाँ एक कुछ कमांड दिखाती हूँ। डिस्क्राइब बुक रिकॉर्ड, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। 3 टेबल्स है ना इसमें, बुक रिकॉर्ड, इशू एंड मेंबर, राइट। तो हम इनमें इन तीनों का डिस्क्राइब का स्ट्रक्चर आप नोट करेंगे। डिस्क्राइब, इशू, डिस्क्राइब और क्या था, मेंबर। ये आप आज के लिए इतना करेंगे हम।